So, hello friends. Today I will introduce myself first because I have posted two videos in my page, but I was not speaking over there. So, as my page name is Nilima Tyagi, so I am Nilima Tyagi, and I have born and brought up in Ghaziabad, which is in Delhi NCR. And about my work experience, what I am doing currently, I have started my career in 2016 and in a corporate sector. So, and about my first video, which is for like a whole black, and because that was the 1 month back video. So, देर आर सम हार्ड टाइम्स विच लाइक मैं थोड़ा कोशिश करूँगी हिंदी में ही बात करना बिकॉज मैं चाहती हूँ कि दूर से दूर तक पहुँचे और सारे इंडियन सिटीजन्स लाइक यूथ को भी पहुँचे, लाइक जैसे जो हमारी एज ग्रुप के हैं एंड सीनियर सिटीजन्स भी तो हैं हमारे, उनको भी तो हमारा मैसेज पहुँचना चाहिए. तो भाई हर टाइम तो शुरू हो गया था क्योंकि कोरोना टाइम भी था और कुछ पर्सनल लेवल पे भी था, तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. हर किसी के पर्सनल लेवल पे कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते रहते हैं. तो इसमें क्या है कि हमारा स्टार्ट हो गया था और हमें एक होप देखनी चाहिए, लाइक देयर वाज ओनली मून ऑन दैट वीडियो. तो एक हाँ छोटी सी होप होती है कि हाँ कुछ तो अच्छा होगा. ठीक है, फर्स्ट वीडियो डिफाइन हो गई एंड देन सेकेंड वीडियो में क्या था, आई हैव स्टार्टेड माई करियर इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर. सो कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने करियर स्टार्ट किया था और वो फर्स्ट टाइम मैंने एक प्ले किया था. उसमें एक मैसेज था कि एक आई वॉज द ओनली गर्ल ओवर इन दैट वीडियो and all men were over there, so I had that confidence that I have that so that I can play that role, and my manager forced me to do that. So I started and I have learned so many things from there and I can now relate all these things because तूफान उसमें मैसेजेस थे कि तूफ़ानों से लड़ो, साथ ही हाथ बटाना, मतलब कि लाइक हमें सबको साथ होना चाहिए. कहीं कुछ भी हो, स्ट्रगल हो लाइफ में, कभी भी हमें किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए. और तूफ़ानों से वो मेरे पर्सनल लाइफ में भी तूफ़ान थे और मेरे प्रोफेशन में भी तूफ़ान थे जो मैंने डील किया. लाइक लास्ट 1 ईयर में तो बहुत कुछ मैंने फेस किया है, चैलेंजेस. सो वो सब चीज़ें थी उसमें. और अब एट द एंड शी इज़ आस्किंग फॉर साडा हक एंड देन शी गॉट अ स्लैप. दैट्स मी. तो भाई हक किसको नहीं चाहिए, ये बताओ किसको नहीं चाहिए हक? हक तो हर किसी को चाहिए. कोई काम करे, कोई मेहनत करे तो उसको क्या हक नहीं चाहिए? चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, हर किसी को अपना राइट्स चाहिए और राइट के लिए फ़ाइट करना चाहिए. आपस में फ़ाइट नहीं करना चाहिए. किसी के साथ फ़ाइट करने से कभी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, कभी भी. मैंने तो एक्सपीरियंस किया है ये सब चीज़ें कि फ़ाइट करने से कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता. अगर आप हो सके तो मैक्सिमम सपोर्ट करो. सपोर्ट करने से बहुत सी चीज़ें लाइक बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं. पर्सनल लेवल पे भी सॉल्व होती हैं एंड प्रोफेशनल लेवल पे भी सॉल्व होती हैं. एंड मैंने ये पेज इसलिए स्टार्ट किया है बिकॉज आई एम करंटली ऑल्सो वर्किंग फॉर अ यूएस प्रोसेस बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. बिकॉज क्यों नहीं होंगी भाई, मेरे इंडिया कहाँ है? इंडिया से तो मैंने कुछ किया ही नहीं. अगर मैं कुछ इंडिया के लिए नहीं, तो मैंने ये स्टार्ट किया पेज. अब मुझे नहीं पता मेरे को फॉलोअर्स बढ़ेंगे, सपोर्ट करेंगे मुझे लोग या नहीं करेंगे, बट मैंने स्टार्ट कर दिया लाइक ऐसे बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम होम राइट नाउ. सो आई थिंक आई शुड थिंक अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, नॉट अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई इंडिया ऑल्सो. बिकॉज इंडिया में इतना कुछ हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इतना मतलब इतनी चीज़ें हो चुकी हैं. तो मुझे ना बड़ा, और मुझे हमेशा से लगता है कि मैं कुछ इंडिया के लिए कुछ करूँ बिकॉज मेरा बैकग्राउंड तो ऐसा ही है. वी बिलीव इन गिविंग एम्प्लॉयमेंट एज वेल. भाई मैं तो इतनी वो नहीं हूँ कि मैं एम्प्लॉयमेंट कर सकूँ, तो क्या पता मैं यहाँ से कुछ मैसेज पहुँचा सकूँ अपना कि कुछ इंडिया के लिए भी सोचना चाहिए, कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए. हमें बाहर जो भी कुछ हो रहा है लाइक बाहर तो जाएंगे. देखो इस टाइम पर इकोनॉमी भी संभालनी है, हमारे मोदी जी भी संभाल ही रहे हैं. धीरे धीरे चीज़ें भी ओपन हो चुकी हैं, टाइमिंग्स भी आ गए हैं, लेकिन जहाँ हो सके ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहने की कोशिश करें बिकॉज दिस इज़ द पीक टाइम. और इस पीक टाइम पे अगर हम सब साथ नहीं हुए, अगर हम थोड़ी सी लापरवाही कर गए या कुछ भी कर गए ना, तो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी. और मैं तो अब सबसे पहले इंडिया के लिए सोच रही हूँ इस टाइम पर. मुझे पता नहीं क्यों इंडिया 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 याद आ रहा है. इंडिया का मतलब मेरे बिकॉज मेरे ब्लड में ऐसा कुछ, बिकॉज वी आर ऑल इंडियंस राइट. सो इंडियन मेंटालिटी कोई बुरी तो चीज़ नहीं है, तो इसलिए मैंने ये सोचा. सो मैं इसलिए एक्सप्लेन करना चाहती थी अपनी प्रीवियस 2 वीडियोज़ को. एंड नेक्स्ट वीक मैं और भी कुछ अपनी व्यूज़ शेयर करूँगी जिससे कि
लाइक थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस सभी लोगों में जाए, सब लोग सोचे कि हाँ भाई इतना भागना नहीं है, इतना कुछ करना नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत है बिल्कुल जाओ यार। अब ऐसा तो है नहीं कि ज़रूरत वाली चीज़ें आपको अपने आप ही कोई ला कर दे देगा, आपको जाना बहुत ज़रूरी है। तो जितना हो सके उतना करो, कोशिश थोड़ी थोड़ी अवॉइड करो थोड़ी चीज़ें। थैंक यू, नमस्ते और जय भारत।